गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया से संबंधित कुछ बातों को पढ़ते हैं। यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक हमें नहीं पढ़ना है। द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के अथवा दो भिन्न भिन्न अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना द्वितीय कोटि की निम्न अभिक्रियाएं हैं। भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रिया निम्नवत होती है। 2a माने दो अभिकारक है, इनकी अभिक्रिया से उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया का वेग dx/dt = k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर 2, माने कि a अभिकारक था, इसकी द्वितीय घात के समानुपाती होता है। या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को निम्नवत लिखा जा सकता है: अभिकारक A प्लस अभिकारक B = प्रोडक्ट। अभिक्रिया का वेग dx/dt = k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के समान है या एक अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अपघटन एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। 2NO2 जब स्वयं अपघटित होकर नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO+O2 बना रहा है। यहाँ दो अभिकारक हैं, इनकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है, अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन = k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। यहाँ पर NO2 की 2 घात के समानुपाती है, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर 2। H2 तथा I2 के मध्य की अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 + I2 एरो 2HI। अभिक्रिया का वेग रेट = k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ये H2 एक अभिकारक, I2 दूसरा अभिकारक, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 2। थर्ड है एस्टरों का क्षारीय जल अपघटन C2H5 CH3COO C2H5 + NaOH। ये CH3COO C2H5 ये एथिल एसीटोएसीटेट ये एस्टर है। इसका क्षारीय माने NaOH के माध्यम में जल अपघटन कराया गया है, तो CH3COO सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर दो अभिकारक, एक एस्टर दूसरा NaOH क्षार है, अतः इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 है। नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन 2N2O एरो 2N2+O2। अभिक्रिया का वेग रेट = k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O की पावर 2। N2O की 2 घात के समानुपाती है, अतः अभिक्रिया की कोटि 2 है। तो यहाँ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर सेकेंड यूनिवर्स तथा वेग की इकाई मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। किस लिए महत्वपूर्ण है? आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। कभी कभी ऑप्शनल में आ जाता है और कभी कभी 1 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग की इकाई बताइए। या ये जो अभिक्रियाएं दी हुई है कि एस्टरों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टरों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया की कोटि होगी, या कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से पूरी लिख दिया और फिर उसके अभिक्रिया का वेग ये है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर कई एक उदाहरण दिए।
ठीक है ना, उदाहरण एग्जाम के लिए दिए गए हैं। आपकी हेडिंग होगी तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती अथवा तीन भिन्न भिन्न अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना तृतीय कोटि की कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत है, A + B + C एरो प्रोडक्ट, माने तीन अभिकारक मिल करके उत्पाद बना रहे हैं। अभिक्रिया का वेग dx/dt = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C तीन अभिकारकों की सांद्रताओं के एक एक घात के समानुपाती है, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर 3 होगी। या अथवा अभिक्रिया इस प्रकार से है, 3A एरो प्रोडक्ट, 3A ही हमारी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रही है, तो अभिक्रिया का वेग dx/dt = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 3 A की 3 घात के समानुपाती है, अतः तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोटि बराबर 3 होगी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, अब इसी प्रकार से हम यहाँ तृतीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पहला है NO तथा O2 के मध्य अभिक्रिया। NO माने नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग रेट = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहले हमको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको नीचे लिखना चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए अभिक्रिया। 2NO + O2 एरो 2NO2। तो जब इसको हमने ऊपर लिख लिया इस अभिक्रिया को, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग रेट = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। NO के 2NO है तो इसलिए NO की पावर 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी कि 2 घात इसकी 1 घात इसकी 2 1 3 घात, अतः अभिक्रिया की कोटि 2 + 1 = 3। सेकेंड उदाहरण देते हैं, NO तथा Cl2 के मध्य अभिक्रिया। 2NO + Cl2 एरो 2NOCl। अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। अभिक्रिया की कोटि इसकी 2 घात इसकी 1 घात 2 + 1 = 3। NO + Br2, NO तथा Br2 के मध्य अभिक्रिया होगी 2NO + Br2 एरो 2NOBr। अभिक्रिया की वेग dx/dt = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 इंटू Br2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। तो अभिक्रिया की कोटि 2 + 1 = 3। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आपके एग्जाम में यदि इस टाइप से कोई प्रश्न कभी संयोग से आता है तो आप इनको सॉल्व करने में, बताने में कि वेग, अभिक्रिया का वेग ये है 2 घात और 1 घात के समानुपाती, अतः कोटि 3 हो जाएगी। वैसे तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है जिसे थ्योरेटिकल हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी में अगर बताया गया है तो उसे हम फिट बता सकते हैं। इसके पश्चात तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल इस यूनिवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर सेकेंड यूनिवर्स तथा वेग की इकाई मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स होती है। तो तृतीय कोटि के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो यहाँ पर दी हुई है। इन वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयों को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बेस्ट होगा। और मिलते हैं अगले टर्न पर हम लोग आभासी एक अणुक अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर जैसे टर्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।